दोस्तों बीएसएनएल एक बार फिर से देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनने जा रही है। इसका कारण है देश की जनता के मूड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर लाखों लोग अपना एयरटेल, जियो और वोडाफोन का सिम छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट हो चुके हैं और बीएसएनएल की सेवा लेने लग गए हैं। देश की जनता अब समझ चुकी है कि प्राइवेट कंपनियां पहले सपने दिखाती हैं और बाद में उस सपनों पर अपना बाजार खड़ा कर देती है। देश की कंपनियां तमाम तरीके के मीम्स भी देश में शेयर हो रहे हैं और इन्हीं कंपनियों को इसी देश के लोग बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है। कुछ मीम्स जैसे इस तरह के राधिका अनंत की शादी के कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राधिका ये कहते नजर आ रही हैं कि सुना है हमारी शादी में पूरे देश के लोग चंदा दे रहे हैं, तो वहीं नीचे अनंत कहते हैं पगली वो चंदा नहीं उसे रिचार्ज कहते हैं। दूसरे में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो शेयर की जा रही है, वो फोटो जो प्रधानमंत्री की कुछ वर्षों पहले विज्ञापन के रूप में जियो ने पूरे देश में छापा था। बाद में इस तस्वीर को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ देश का प्रधानमंत्री कैसे दिखाई देता है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है कि जिस जियो की शुरुआत 2016 में हुई थी और जिसने कहा था कि 17 के मार्च तक हम फ्री में देंगे, उसके बाद से कुछ पैसा लेना शुरू कर देंगे और कहा था कि डिजिटल क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान दे देंगे, तब उस समय क्या हुआ था, देश में तमाम टेलीकॉम कंपनियां थीं। बताया जाता है कि उस समय 16 या 15 देश में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थीं, लेकिन जियो के आने के बाद सबका मार्केट खत्म हो गया और अब 5 कंपनियां रह गईं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो ने लोगों को इतने सस्ते ऑफर शुरुआत में दे दिए कि अधिकतर जनता जियो में कन्वर्ट होते चली गई, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए, बढ़िया चाहिए और टिकाऊ चाहिए। एक समय आपको याद होगा देश में बीएसएनएल का सिम जिसे मिल जाता था उसे राजा कहा जाता था, वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली भी कहता था। 94 नंबर की सीरीज भी याद होगी कि हर आदमी वो 94 वाली सीरीज लेना चाह रहा था, 94-52 वाली सीरीज। खैर मेरे पास अभी भी वो सीरीज है 11 साल पहले की। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अब हम सब समझदार हो गए हैं। देश में एक जियो कंपनी आती है 2016 में, लोगों को फ्री देती है, लोग उधर चले जाते हैं, लेकिन हर साल अपने रिचार्ज में जबरदस्त बढ़ावा लेकर आती है। और आज इसका उदाहरण है कि उसके साथ चिपकी हुई 3 और कंपनियां भी अपने रेट उसी के आसपास रख देती हैं और देश में टेलीकॉम जो सस्ते दर पे था अब वो महंगा हो जाता है। क्या अंतर है बीएसएनएल और जियो में, इस वीडियो में मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा और देश की सरकारी कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। सरकारी एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं, लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि देश की एक सरकारी कंपनी को हम और आप मिलकर कैसे बचा सकते हैं और उसका लाभ भी कैसे उठा सकते हैं। बीएसएनएल कितना सस्ता है, आइए चलिए आपको समझाता हूं। बीएसएनएल देखिए कितना सस्ता है। बीएसएनएल में 2 GB डे 30 दिन का जो प्लान है वो 199 रुपए में है। जियो में वही 349 में है और 379 में एयरटेल का है और 379 में वीआई का है। और वही प्लान जो 499 का 75 दिन के लिए है वही जियो में 859 यानी 859 रुपए और इसका 979 रुपए और इसका भी 979 रुपए, मतलब एयरटेल का भी 979 और वोडाफोन का भी 979। जो इसमें दर है वो 45% से कम सस्ता है बीएसएनएल। बीएसएनएल सस्ता भी है, सरकारी भी कंपनी है और अच्छा भी है। और तो और आपको खुशखबरी ये बता दे, जो लोग बार बार एक तंग इशारा करते हैं कि बीएसएनएल स्लो है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बीएसएनएल लगभग लाखों टावर 10,000 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और उसके बाद से अभी भी तमाम ऐसे नए टावर्स लगाए जा रहे हैं जिनमें लाखों टावर शामिल हैं जो 4G काम करेंगे। और जुलाई से बीएसएनएल ने जो 4G लॉन्च किया है उसकी स्कीम मैं आपको दिखा देता हूं, शायद आपको बहुत मदद मिल जाए। 118 रुपए सुनने में भी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा,
होगा, लेकिन 118 रुपए में है, जिसमें आपको 20 दिन की वैलिडिटी मिलती है और आपको 100 SMS मिलते हैं और 10 GB डेटा मिलता है। जियो में इतना सस्ता प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा, अदर किसी कंपनी में इतना सस्ता प्लान नहीं है। BSNL का 153 रुपए का जो रिचार्ज है उसमें आपको 26 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 100 SMS मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है और 26 GB डेटा भी मिलता है। ऐसा प्लान आपको किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। और 199 रुपए का जो सबसे फेमस प्लान है इसका, उसमें आपको 199 रुपए में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है और अनलिमिटेड कॉल मिलते हैं, 2 GB पर डे डेटा मिलता है और उसके बाद से 100 SMS भी डेली मिलते हैं। और मैं आपको बताता हूं, 347 रुपए का जो प्लान है उसमें आपको 108 GB डेटा मिलता है, 2 GB पर डे वो मिलता ही है, अलग से मिलता है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलती है, 100 SMS मिलते हैं और 54 डे की वैलिडिटी मिलती है। इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो 599 रुपए में जो अधिकतर लोग कराते हैं उसमें 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 3 GB डेटा पर डे मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं और 100 SMS मिलते हैं। और इसकी तुलना अगर आप अदर कंपनी से करते हैं, वोडाफोन, जियो या एयरटेल से, तो इसमें जो फर्क आता है वो लगभग 30 से 40% का फर्क आता है। मतलब BSNL आपके जेब को भी बचा रहा है और आपकी भक्ति को भी बचा रहा है देश के प्रति। देश की कंपनी है, देश की सरकारी कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट वो कंपनी है जो जिन कंपनियों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे फ्री के, और वो आज बहुत महंगे हो चुके हैं। चलिए इसका अगला प्लान मैं आपको बताता हूं। जियो भी हालांकि भारत की कंपनी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है। दूसरा देखिए, एक रिचार्ज है 997 रुपए का, उसमें 160 दिन की वैलिडिटी है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल है और 100 SMS है और 320 GB डेटा है और हर दिन जो डेटा मिलेगा वो अलग से है। और 1999 रुपए का एक प्लान है, उसमें आपको 365 दिन की वैलिडिटी है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल है, 100 SMS है। और एक प्लान है 2399 रुपए का, उसमें 3095 दिन की वैलिडिटी है, लगभग 400 दिन की, अनलिमिटेड वॉइस कॉल है, 2 GB पर डेटा है, 100 SMS है। मतलब अगर आप इन प्लानों को नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि इन प्लान के अलावा जो फेमस प्लान होते हैं, जो आम आदमी के लिए प्लान होते हैं, जैसे 199 वाला, अगर आप उससे जियो की तुलना करेंगे तो आधे का फर्क नजर आएगा। जैसे जैसे प्लान मजबूत और बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे कंपनियां महंगा करते लगती हैं। ये समझती हैं कि अगर इतना महंगा कोई प्लान ले रहा होगा तो निश्चित रूप से वो अमीर है और उससे पैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन जब कंपनियां, कोई भी कंपनी सस्ता प्लान बेचती है जैसे 30 दिन का, तो 199 रुपए का 60 GB डेटा है, 2 GB पर डे है, अनलिमिटेड कॉल्स है और 100 SMS है। ये फेमस है BSNL का। अगर इसी की तुलना आप अदर कंपनियों से करें तो लगभग 150 से भी ज्यादा महंगा है, इससे 350 से ऊपर सब हो चुके हैं। तो BSNL इस समय सबसे सस्ता है और देशभक्ति दिखाने के लिए भी एक बार BSNL में पोर्ट करना भी जरूरी है। अब मैं देश के तमाम नेताओं को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा, समझने की कोशिश करिए। आज एक समय है जब हम देश की एक सरकारी कंपनी को बल दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फोन का सिम बदल करके। BSNL को एक बार फिर से ऊंचा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, देश की नंबर 1 कंपनी, टेलीकॉम कंपनी बना सकते हैं, जहां पे प्राइवेट कंपनियों का एकाधिकार नहीं चलेगा और मनमानी नहीं चलेगी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से 8 साल पहले ऐसा हुआ होता, लोग ये नहीं समझे होते, तो आज देश में शायद इतनी महंगी व्यवस्थाएं नहीं होती, इतना महंगा नहीं कर पाती चीजें। BSNL जब था तब भी सस्ता था और आज भी सस्ता है, लेकिन BSNL के आगे जब प्राइवेट कंपनियां आई, उपभोक्ता कम हुए, तो BSNL की कंपनी लाचार होते गई और उसकी स्थिति आज आपके सामने है। लेकिन आज के समय में जब ग्राहक BSNL की तरफ जा रहे हैं तो BSNL भी अब धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गया और धीरे धीरे अपने बेस्ट प्लान जाहिर करना शुरू कर दिया गया। इसलिए मैं देश के तमाम नेताओं से कह रहा हूं, देश में राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता सीधे अंबानी अडानी पर हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन
आज वो समय है जब देश के तमाम बड़े नेताओं को एक मन से एक संदेश देना चाहिए कि हमें देश की एक कंपनी बीएसएनएल को बचाना है, इसलिए हमें जो है अन्य कंपनियों से पोर्ट करके बीएसएनएल में आ जाना है। बस अगर इतना कहने लगे तो राजनीतिक दलों के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये सारे समर्थक अगर सच में बीएसएनएल में पोर्ट कर लिए तो निश्चित रूप से एक नई क्रांति होगी और सरकारी कंपनी बच जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे दीजिएगा और मुझे ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप बीएसएनएल में पोर्ट करा चुके हैं या कराने वाले हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।